श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी राम भवन का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ ओम जो होता है बहुत गुस्से में रहता है और वो गरिमा के हस्बैंड को बहुत मारता रहता है और उसके ऊपर वो गुस्से से उसे पूछता है कि ये सब किसने कहा था तुम्हें करने के लिए, क्योंकि उसने ईशा के कमरे में जाके 2 लाख रुपया रख दिया था, जिसकी वजह से उसे उसकी जॉब से हाथ धोना पड़ा। और यहाँ पे उस वजह से ओम को भी अब जॉब नहीं मिल रही है। और यहाँ पे ओम को बहुत गुस्सा आता रहता है, क्योंकि ओम को पता रहता है ये सब जो किया है वो गायत्री का किया धरा हुआ है। पर गायत्री जो होती है वो इतना इनोसेंट बनने की कोशिश करती है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। और वो फिर जैसे ही वो उसकी तरफ देखने लगता है तो वो उससे सोचती है कि अब वो बोलती है उसे गुस्से में, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जो बोल रहा है ओम उसको बताओ, और क्या किसके कहने पे तुमने ये सब रखा था। तो वो बातों को छुपा के और घुमा फिरा के फिर से उस चीज़ को उल्टा बोलता है कि, तो वो बोलती है, ओम जो होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें यही करना था तो तुम उन जीएम मैम के जीएम साहिबा के कमरे में रख सकते थे ना वो पैसे, तो उसके कमरे में क्यों नहीं रखा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जगदीश भी जो होता है वो उसको बहुत उसके ऊपर चिल्लाता है और वो बोलता है कि गायत्री ने तुम्हारी बीवी को, मतलब गरिमा को, छोटी बहन की ही तरह रखा था, बल्कि उसकी माँ की उसे माँ की तरह उसे प्यार करती थी और तुमने उसके साथ ऐसा काम किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशा जो होती है बेचारी चुपचाप सुनती रहती है, सहती रहती है। और यहाँ पे गायत्री जो होती है फिर से अपना मेलो ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि वो कितना इनोसेंट है, उसने कितनी हेल्प की है ईशा की पुलिस से बचाने में। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर भी ओम को जो होता है उसके ऊपर ही शक रहता है। और यहाँ पे जो ईशा होती है वो बेचारी कुछ बोलती नहीं, सब चुपचाप सुनती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओम होता है उसको गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तू अपना जल्दी से मुंह खोल, नहीं तो अभी पुलिस स्टेशन पे भेज दिया जाएगा और वहाँ पे पुलिस तो तेरे से सच निकलवा ही लेगी सारी, जो जिसके कहने पे तूने ये सब किया है। और यहाँ पे उसे ऐसा लगता है गायत्री को कि अभी ये सच ना बोल दे कहीं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये इसकी बैल बुद्धि में इतना इससे ज़्यादा क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं ईशा जो होती है वो तो चुपचाप सुनती रहती, पर गायत्री को शक रहता है कि कहीं अभी वो ना बोल दे सच में, उसका नाम ना ले ले। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसकी बात को बोलता है कि अगर चलो ठीक है ये अपना मुंह नहीं खोलेगा तो अब हमें ही अपना मुंह खोलना पड़ेगा। और जैसे ही वो इतना बोलता है तो फिर वो लोग सोचते हैं कि अब ये किसका नाम लेने वाला है और क्यों और क्या करने वाला है। तभी वो बता देता है कि ये सब इसने गीता के गायत्री के कहने पे ऐसा किया था, क्योंकि गायत्री ही है उसकी ऊपर से जो उसके ऊपर हुक्म चलाती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं वो गायत्री का जैसे ही नाम सुनता है उसके मुंह से तो जगदीश को गुस्सा आ जाता है। जगदीश जो होता है उसको थप्पड़ मारने ही जाता है, तभी वहाँ पे बीच में ईशा आ जाती है। और ईशा जैसे ही ये सब देखती है तो उसका हाथ का थप्पड़ जो होता है वो ईशा के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो जगदीश होता है वो गिल्टी फील करता है और वो उसे सॉरी बोलता है कि सॉरी। तो फिर वो उसके बाद वो उसे बोलता है कि देख रहे हो तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो गया, घर की बहू के ऊपर हाथ उठ गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओम होता है वो चुपचाप सुनता रहता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जगदीश होता है वो गायत्री के पास जाके बोलता है कि मेरी पत्नी से कोई भी बदतमीजी की तरह बात करेगा और उसके ऊपर कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगाएगा तो मैं नहीं सहने वाला हूँ। तभी ओम भी यही बोलता है कि हमारी पत्नी के ऊपर भी कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएगा तो वो चीज़ हम भी नहीं सहेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जगदीश और ओम के बीच फिर से इस तरीके से दीवार खड़ी हो गई होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि इस तरीके से जिस भाई को अपने भाई के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो फिर ऐसे भाई का छोटा भाई होना भी मुझे ज़रूरी नहीं है, मैं मेरे लिए नहीं भी चलेगा। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो उसको डांट के भगा देती है और उसे बोलती है कि तुम पर कितना हमने भरोसा किया और तुम हमारे अगर बहन के पति नहीं होते ना तो तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर देते। तभी यहाँ पे वो उसको भगा देती है। तो ओम बोलता है कि अच्छा, ओम को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अगर अभी पुलिस इससे सच ना निकलवा ले इसलिए इसने भगा दिया इसको। तभी यहाँ पे जगदीश जोता है फिर से उसे बोलता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी बहन के पति को बचाने की कोशिश कर रही तो भी उसमें दिक्कत है। जब ईशा को बचाने के लिए उसने पुलिस के आगे हाथ जोड़े थे तब तुम कहाँ थे, तब तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों के फिर बीच बहस हो जाती है, ओम और जगदीश के बीच। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के ईशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच इस तरीके से झगड़े होते रह रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं
जो ओम होता है वो भी गुस्से में रहता है और फिर वो बोलता है कि ठीक है भाई, आपको अगर भरोसा नहीं है मुझ पे तो कोई बात नहीं, मुझे फिर ज़रूरी नहीं है आपका छोटा भाई होना, और फिर वो उनसे रिश्ता तोड़ देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गायत्री होती है उसको लेके जगदीश चला जाता है अपने कमरे की तरफ, और ओम भी जो होता है वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओम की माँ होती है वो ईशा से बोलती है कि ईशा, तुम्हारी शादी के बाद इस घर में राम भवन में कभी भी दो भाइयों के बीच इतना इस तरीके से लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं। इन दोनों के बीच हमेशा प्यार रहता था और आज इस तरीके से हो गया है। तो फिर वो उसे बोलती है कि बेटा, इस घर में वापस से वो सारी सुख शांति लेके आओ। इस उम्र में मैं ये सब देखना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़। अब मेरे से देखा नहीं जाता ये सब। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ओम और जगदीश के बीच इस तरीके से झगड़े को देख के जो उसकी माँ होती है वो बहुत परेशान हो जाती है, और वो ईशा से रिक्वेस्ट करती है। तो ईशा जो होती है वो उसे बोलती है कि आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं ज़रूर इस घर में कोई कभी भी इस घर को टूटने नहीं दूँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो जैसे ही ईशा से ऐसा बोलती है, और फिर यहाँ ईशा जो होती है वो भी ये सब जैसे ही वादा करती है और वो वहाँ से फिर चले जाते हैं उसके माँ पापा। यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि ईशा जो होती है वो खुद ही अपने आप में परेशान हो चुकी होती है कि अब ये सब कैसे ठीक करेगी। तभी उसके पास माला का फ़ोन आ जाता है और वो इंटरव्यू के लिए उस तरीके से उस जगह पे बोलती है। जैसे ही वो वहाँ पे जाके वेट करती तभी वो जिसके पास इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है वो उधर आ जाती है, वहाँ आ जाते हैं, और सबको एक एक बारी बारी करके बुलाया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंटरव्यूअर होता है, जो कि वहाँ के बॉस होते हैं, वो आते हैं। तो पहले वो उससे बोलती कि माला ने मुझे भेजा है, और फिर वो जाके कैमरा चेक करता है और कैमरा में वो फोकस करता है ईशा के ऊपर कि वो कैसी दिख रही है, और उसकी गंदी नज़र उसके ऊपर रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब चीज़ों से अनजान रहती है ईशा बिल्कुल भी कि ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ओम होता है वो अपने फ्रेंड की दुकान पे पहुँचता है, और यहाँ पे वो उसको बोलता है कि ये गाड़ी को सेल पे डाल दो और जितना हो सके वो उतना दे दो। तो वो बोलता है कि ये सब क्या है, तू ये क्या कर रहा है, इस गाड़ी से तुझे कितना ही मिलेगा, 20-30 हज़ार रुपये मिलेगा, और उसमें क्या कर लेगा तू। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बोलता है कि अपने भाई से कुछ बात करो। तो वो बोलता है कि वो अब भाई मेरे नहीं रहे। तो यहाँ पे ये सब सुन के फिर अंगद जो होता है वो बोलता है कि अरे तो ऐसा क्यों बोल रहा है तू। और फिर रही बात हम लोग है ना, तो हम लोग 2 लाख का इंतज़ाम कर देंगे। तो वो बोलता है कि ऐसे कैसे इंतज़ाम कर दोगे। तो बोलता है कि अरे तुझे याद नहीं, तूने कितनी बार तूने खाना खिलाया हमें, कितनी बार तेरे पैसे से हमने बियर उड़ाई है। तो अब जब तेरे को दिक्कत है तो फिर हम क्यों नहीं तुम्हारी मदद कर सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है, पर अभी तक वो ईशा का नंबर नहीं आता है। पर जैसे ही ईशा का बुलाया जाता है तो ईशा जैसे ही अंदर जाती है तो उसका कमरा जैसे ही लॉक कर दिया जाता है, और वो जो नंबर होता है कमरे का वो बहुत ही लॉक वाला नंबर होता है, पासवर्ड वाला वो डोर होता है। और जैसे वो जाती रहती है तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है, और वो उसे जैसे ही कॉल करके बोलती है कि वो बोलती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। और यहाँ पे जो राजेंद्र सिंह होते हैं वो उसे बोलते हैं कि ठीक है बैठो। तो मिस, तो वो बोलती है नहीं सर, मिसेस हूँ मैं, मेरी शादी हो चुकी है, बस अपने पति की ही उन्होंने बहुत सारी एग्ज़ाम्स दी है, बहुत पढ़ाई किया, पर उनका कोई प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। तो सर उसी के लिए मैं बात करने आई हूँ, तो आप कुछ बात कीजिए ना और उनको प्लेसमेंट दिला दीजिए। ऐसे वो उससे बात करने आती ही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राजेंद्र की नज़र होती है वो ईशा के ऊपर बहुत ही गंदी रहती है, और वो उसके पास जैसे ही सुनती है तो जैसे ही वो सिफारिश की बात करती है तभी वो उसे एक बार घूर के देखता है, फिर उसके बाद फिर वो नॉर्मल होके जाता है, और उसे फिर वांटेड टच करता है, जिसको जो उससे एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। तभी वो उसको टच करके जाता है, और फिर उसके बाद गलती से उसके हाथ में ही स्टंप लगा देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो कॉल करता है, कॉल पे बताता है कि आप किसकी बात कर रहे थे। तभी वो उसको टच करके उसको बोलता है कि आपने क्या नाम बताया अपने हस्बैंड का। तो वो बताती है ओम वाजपेयी सर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब देखती है तो उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, और फिर जैसे ही वो बोलती है ठीक है सर, फिर आप बता दीजिएगा जैसा होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो जाने ही लगती है, तो वो उसे रोक लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, और फिर उसको बोलता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, देखो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे पति के
जॉब के बदले एक रात चाहिए तुम्हारे साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ये सब सुनता है तो वो शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या बोल रही है। मतलब जो ईशा होती है वो शॉक्ड रह जाती है कि ये सब क्या बोल रही है और इसकी इतनी गंदी नज़र है। और यहाँ पे तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओम घर पे आता है तो वो बोलता है कि ये बिन मौसम बरसात कभी और मौसम बारिश में सूखा पड़ रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके साथ छेड़खानी करता है। और यहाँ पे जो उसकी माँ होती है वो बोलती है कि ईशा भी अभी तक नहीं आई, मेरा दिल घबरा रहा है। तो ये सुन के ओम को भी घबराहट होने लगती है कि इतना टाइम हो गया अभी तक क्यों नहीं आई वो। और यहाँ दूसरी तरफ ईशा के साथ भी वो बदतमीजी करता रहता है, वो जाने की कोशिश करती है पर वो उसे छोड़ने नहीं देता, जाने नहीं देता। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखेंगे कि ईशा के साथ बहुत ही गलत हो चुका होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही है और ओम को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे।